मेरा है मन सुंदर। आप मेरी बात भी सुन लीजिए। आप अगर नहार को घर वापस लेकर नहीं आते तो मैं भी इस घर को और आप सब लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए अपने बहू और बेटे के पास चला जाऊंगा। और ये धमकी नहीं है, मैं अब किसी को भी माफ नहीं करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। ये सब उस रूही की मरूसियत है। पक्का उसने ही मौके का फायदा उठाकर मेरे नहार के कान बंधे हैं, लेकिन अब वो मेरा असली रुद्र रूप देखेगी। ये अचानक से ही मटका कैसे गिर गया? और यहाँ से तो मेरा नाम भी मिट गया है। खाटू जी, ये कैसा संकेत है? अरे पूनम जल्दी कीजिए। मैं आ गई प्रतीक के पापा, देखिए। चलिए। हाँ, अच्छी लगी। हाँ, मंदिर के लिए लेट हो रहा है। चलिए। हाँ प्रतीक के पापा, गुरुजी का सत्संग है और उनका सत्संग हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए चलिए चलिए। अरे एक मिनट, मैं अपना बटवा भूल गया, लेके आता हूँ। तो मुझे किसी भी कीमत पर जाना होगा। यहाँ जाना मैं मिस नहीं कर सकती। क्या करूं? चलिए पूनम। हाँ चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ पूनम? अरे प्रतीक के पापा, आप बैठिए बैठिए। मेरे ना सर में बहुत जोर से दर्द उठाया जा रहा था। अरे बाप रे। मैं एक बात बताऊं? क्या हो गया आपको? मेरे सर में दर्द उठा है। मैं ना आपके साथ मंदिर नहीं जा पाऊंगी। आई एम सॉरी। आप कोई बात नहीं। घर पर ही आराम करना है। आप आराम कीजिए, अब आराम कीजिए। हाँ, मैं जाके आता हूँ। बैठिए, संभाल आराम से। उफ। दादू मैं अभी आपके साथ मंदिर चलता हूँ, वो काफी दिन से मैं भी मंदिर नहीं गया हूँ ना। हाँ ठीक है। दादी आप अपना ख्याल रखना, मंदिर से होके आते हैं। दादी के सर में अचानक कैसे दर्द हो गया? कहीं इनका कुछ प्लान तो नहीं? हेलो सुप्रिया, वो ना मैं आज मिलने नहीं आ पाऊंगी तुमसे। मेरी दादी जी की तबीयत ना अचानक से ही खराब हो गई है, तो आज मैं उनके पास ही रुकूंगी। हाँ ठीक है, कभी और प्लान करते हैं। अरे नहीं पलक बेटा, तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ। मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है तो मैं नहीं जा पाई। मैं घर पर ही आराम कर लूंगी, थोड़ा सो लूंगी, बेहतर फील करूंगी। मेरी वजह से तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम चाहो तो अपने दोस्त से मिलने जा सकते हो। पक्का ना दादी जी? पक्का बेटा। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ सुप्रिया, मैं आ रही हूँ। नहीं मेरी दादी जी की तबीयत ठीक है। ठीक, ओके। दादी जी अब अपना ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ। हाँ बेटा, बाय। अब मुझे जल्द से जल्द वो काम करके आना है। ना, मैं इस डोर से तो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इस डोर से मैं बाहर गई तो मुझे बाहर से लॉक करना होगा। अगर मैंने बाहर से लॉक किया तो किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया,
किसी ने देख लिया और किसी को अगर पता चल गया कि मैं घर के अंदर नहीं हूँ तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माय गॉड, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है। विंडो से बाहर जाते हैं। ये दादी जी दरवाजे के आने की बजाय खिड़की से क्यों आ रही है? पक्का कुछ गड़बड़ है, इनका पीछा करना पड़ेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादी नाहर भैया को रूही भाभी से दूर करने के लिए इस हद तक गिर सकती हैं। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा समर, ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी? जोई, चलो हम अभी के अभी नाहर भैया और रूही भाभी से मिलकर आते हैं। रुको रुको रुको, दादी जी यहाँ पे वॉशरूम यूज करने आई है? हमारे घर का वॉशरूम तो एकदम ठीक है, नल भी चल ही रहे हैं, पानी भी आ रहा है। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? भगवान, कहीं दादी जी ने रंग परिवर्तन तो नहीं कर दिया? फिर कहीं मेरी नजरें ही धोखा खा रही हैं। कोई जरूरत नहीं है, जब तक इस खानदान का चिराग सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता। जूही, तुम अपने बहन से मिलने के बारे में सोचना भी मत। माँ सीरियसली, क्या आपको भी लगता है कि रूही भाभी हमारे होने वाले बच्चे के लिए खतरा है? देख समर, मैंने जो देखा, जो मुझे सही लगा, मैंने वो बोल दिया। और हाँ बेटा, तो इन सब बातों में ना पड़े, तेरे लिए यही अच्छा है। तुम्हारा मन क्या कहता है? क्या तुम भी माँ की कही हुई बात से सहमत हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है समर, मैं खुद इस सही गलत के उलझन में ना फंस गई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रूही और नाहर जी जो जहाँ भी साथ रहेंगे ना, वो लोग खुश रहेंगे। उन्हें खुश रहने के लिए इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन भले इस महल जैसे घर में नहीं रह रही है, पर मैं अपनी बहन को जानती हूँ। उसमें इतनी काबिलियत है ना कि वो ईंट और पत्थर वाला मकान भी घर जैसा बना सकती है। और तुम जानते हो ना, अगर वो इस घर में आ भी गई तो दादी और मम्मी जी कैसे उसके साथ क्या करेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगी, तो वो वैसे भी यहाँ नहीं रह पाएगी। तो इससे अच्छा है उन दोनों के लिए कि वो अभी इस घर से दूर ही रहे।
मैं कैसे बताऊं तुम्हें समर कि कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चे को खोने का डर भी सता रहा है। मेरे लिए फिलहाल मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं। दादी किस आदमी को इशारा कर रही है? मुझे पास जाकर सुनना होगा इनकी बातें, यहाँ से तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से भी। आखिर ये माजरा है क्या, और इस पर्स में क्या है? जो भी है घर ही जाके पता चलेगा। ऑटो, चलो भैया, वो ऑटो का पीछे कर रहा है। अरे बाप रे, ये दादी जी के अंदर की फुर्ती कहाँ से आ गई? खिड़की कैसे चुचुचुचु करके चढ़ गई? बाप रे बाप, पहले जब कोई काम कर लेती तो हाय मेरी कमर हो, मेरा घुटना, ऐसे दर्द से चिल्लाती थी। अब इनको क्या हो गया है? दादी जी, दादी जी, दादी जी। ये दादी तो चालाकी में सियार और लोमड़ी को भी मात दे रही है। कुछ तो बहुत बड़ा झूल है। रूही, तुमने मेरी जिंदगी के लिए पल भर में ही दादी से वादा कर दिया कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जान का वास्ता देता हूं। आज के बाद तुम्हें छोटी माँ, दादी, चाची, मामी, काकी, खुद भगवान भी आकर क्यों ना बोलते कि तुम्हें नहार से दूर जाना है, तुम नहीं जाओगे। क्योंकि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें साथ रहना है, साथ जीना है और साथ ही मरना है। क्योंकि रूही के बिना ना नहार है और ना नहार के बिना रूही। तुम ऐसे घूर घूर के मेरे रूम में क्या देख रही हो? गंदगी। मेरा मतलब है कि दादी जी देखिए ना, आपके रूम में कितनी गंदगी है, मतलब कितनी धूल है। आप एक काम करिए, ये खाना आप बाहर डाइनिंग टेबल पे आराम से बैठ के खा लीजिए। तब तक मैं क्या करती हूँ ना, ये जो धूल है साफ कर देती हूँ, आपका कमरा एकदम साफ कर देती हूँ। ये लीजिए। नो 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 नो, मैं ला दो। मैं यही आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खाऊंगी, तुम जाओ, सफाई बाद में करना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी गंदगी में खाना बैठ के कैसे खाएंगे? देखिए ना, आप जिस पे बैठी और ये
ये देखिए जहाँ बैठी वहाँ अरे मुझे चलता है, मैं खा लूंगी, तुमको प्रॉब्लम। दादी क्या चलता है आपको? हाँ, पलक ना बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप ऐसे दूर में बैठ के खाना खाओगे ना, आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई तो फिर हाँ, सही बात है। बिल्कुल ख्याल ही रखते हो आप अपना तो फिर। एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर बैठ के खाना खाते हैं, पलक रूम साफ कर देगी तब तक। मैं बाहर खाऊंगी क्यों? मैं अपने कमरे में। सही, चलो तो सही यार, आ जाओ आ जाओ। अब मैं सब छोटा पिंकू जी मैं तुरंत साफ कर दूंगी, देखिएगा। हाँ दादी जब बैठी ना मैं साफ कर दूँ, तब तक मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। चलिए दादी चलिए। अरे चलो तो सही यार। अब बैठो यहाँ पे। बैठो। हाँ हाँ हाँ, खाना खाओ। हाँ। दादी अब खाना खाओ, मैं आता हूँ। हाँ, अब आराम से खाओ। अंदर वो पोटली भी रखा हुआ है, अगर पलक के हाथ लग गया गलती से भी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। I love you, Rohi. I love you too, Maharji. कहाँ रखती है वो पोटली, कहीं मिल क्यों नहीं रही है? अभी कुछ गिरा क्या? हो गया सफाई? हाँ, कर लिया। चलो निकलो निकलो, मेरा पिलो तो। जाओ जाओ। वो बस थोड़ी सी सफाई बची थी दादी जी, बस। अरे मुझे आराम करना है, तुम बस जाओ, बाकी मैं खुद कर लूंगी। जो झाड़ू आप कैसे मारेंगी दादी जी? नहीं नहीं, आप अच्छी नहीं लगेंगी झाड़ू मारते। झाड़ू मैं मार देती हूँ ना, फिर आप ये सारा कर लीजिए। तुम जल्दी करो। हाँ बस जी, झाड़ू लगा दो, है ना? ये सफाई क्या है? हाँ नहीं, इसीलिए तो बोल रहे दादी जी, बचा है। जल्दी करो। हाँ जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। पोटली तो मैं यहीं रखा था, फिर कहाँ गया? पलक, हो गया तुम्हारा? हाँ बस तो जाओ, बस हो गया। मेरी पोटली कहाँ है? कहाँ है मेरी पोटली? गई है। ओवर स्मार्ट पलक लेकर के तो नहीं भाग गई? मिल गया मेरा पोटली। अब इसे किसी सेफ सी जगह पे छुपाना पड़ेगा, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। हमें जल्द से जल्द मिलना होगा। रोही, क्या हुआ? ठीक हो? हाँ, वो बहुत तेज हवा चली तो थोड़ी ठंड सी लगी। हाँ जी, यार ये सब छोड़िए,
अब हम इस मकान को अपने प्यार और साथ से फिर से अपना घर बनाएंगे। तुम्हारा छोटा सा क्यूट सा सपनों का महल। चलो, लेकिन रुको रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज के बाद से तुम्हें उस साड़ी की दुकान में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूं, ठीक है? ठीक है, पर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आज से आप भी कोई खतरे वाला काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस। वैसे नहार जी, मैं पेंटिंग की कला से थोड़ी बहुत कमाई तो कर सकती हूँ। एक्चुअली ये आइडिया बुरा नहीं है। एक काम करो, तुम पेंटिंग बनाना शुरू करो, ठीक है? तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और उससे हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे रोहित, है ना? और मैं जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस मकान को प्यार से घर बनाते हैं। क्या बोलते हो? चलो काम पे लग जा।